माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय, सरदार पटेल पीजी कॉलेज, बड़ा गांव, जलालपुर, अंबेडकर नगर। मैं आज आप लोगों को बॉटनी पढ़ाने जा रहा हूं, जो हमारा सब्जेक्ट है वायरस। फर्स्ट पेपर का नाम है बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। पेपर का जो फर्स्ट पेपर बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, इसमें आपका हम वायरस के विषय में पढ़ाएंगे। और बुक का नाम भी आप लोग बता दें कि डॉक्टर सिंह पांडे जैन। डॉक्टर सिंह पांडे जैन बॉटनी की पुरानी और काफ़ी फेमस बुक है। ये आपको एमएससी तक और कंपटीशन तक ये बुकें बहुत उपयोगी हैं। इसके बाद दूसरा है डॉक्टर आर.के. सिंह। डॉक्टर सिंह पांडे जैन की किताबें कंपटीशन के लिए, बीएससी और एमएससी के लिए, पीएचडी तक के लिए सबसे फेमस है। अगर ये बुक ना उपलब्ध हो पाए तो डॉक्टर आर.के. सिंह की बुक का प्रयोग ज़रूर कीजिए। बिना बुक के पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसके पश्चात हम वायरस के विषय में आपको पढ़ाएंगे। वायरस के विषय में अनेक वैज्ञानिकों ने खोज किया। सबसे पहले जो है डॉक्टर इवानोव्स्की, डॉक्टर इवानोव्स्की 1892 ईस्वी में, जो कि रशियन, 1892 जो कि रशियन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही सबसे पहले वायरस की खोज किया था और उन्होंने ही बताया था कि वायरस जो है पेड़ पौधे, जीव जंतुओं इत्यादि पर अटैक करते हैं, उसे क्षति पहुंचाते हैं। वायरस हमेशा हानिकारक ही सिद्ध हुआ है, कभी भी लाभकारी नहीं सिद्ध हुआ है। ये हर तरीके से हानिकारक होता है। इसीलिए जो होते हैं, पाश्चर ने इसका नाम पाश्चर ने 1843 ईस्वी में इसे जो होते हैं पॉइजनस फ्लड नाम दिया था। पाश्चर ने 1843 ईस्वी से पॉइजनस फ्लड कहा था। उन्होंने भी यह सिद्ध कर दिया कि वायरस पूरी तरीके से एक विषैला स्ट्रक्चर है, विषैला चीज़ है। ये हमेशा जो है हानि देता है, लाभ किसी भी तरीके से नहीं है। इसके पश्चात स्टैनले 1935 ईस्वी में टीएमवी का क्रिस्टल तैयार किया। क्रिस्टलाइज तैयार किया और इसके उपरांत स्टैनले ने बताया कि वायरस सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी होता है। इसमें सजीव के भी लक्षण पाए जाते हैं और निर्जीव के भी लक्षण पाए जाते हैं। इसके उपरांत हम आपको सबसे पहले वायरस के ऊपर चलते हैं, जो इवानोव्स्की ने जो संरचना बताया था। विभिन्न वैज्ञानिकों ने वायरस के विषय पर शोध किया और उसके विभिन्न संरचना को बताया और उनके विभिन्न टाइप के बताया। जैसे बैक्टीरियल वायरस, अति सूक्ष्म होता है,
इसको हम अपने आँखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। ये अति सूक्ष्म राउंड के आकार का होता है, जिसकी माप होती है 200 एंगस्ट्रॉम। 200 एंगस्ट्रॉम होता है, बैक्टीरियल वायरस की माप है। इसको बिना माइक्रोस्कोप को हम लोग नहीं देख सकते हैं। दूसरा होता है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस जो कि बैक्टीरिया वायरस से थोड़ा बड़ा होता है। इसके उपरांत है टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस जिसकी माप होती है 300 एंगस्ट्रॉम, जो कि एक रॉड शेप के आकार का होता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा वायरस। जिसकी माप होती है 400 एंगस्ट्रॉम। तो इस टाइप का देखें 200 एंगस्ट्रॉम बैक्टीरियल वायरस सबसे अति सूक्ष्म वायरस होता है, जो बिना माइक्रोस्कोप के द्वारा देख नहीं सकते। इसके उपरांत होता है पोलियो वायरस, जिसकी माप होती है 300 एंगस्ट्रॉम। चौथा जो है, जिसको इवानोवस्की ने खोज किया था, टोबैको मोजेक वायरस, जो कि एक रॉड शेप के आकार का होता है, जिसकी माप होती है 300 एंगस्ट्रॉम। इसके उपरांत जो है चौथा जो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि 400 एंगस्ट्रॉम का होता है। हर्पीज वायरस जिसकी माप होती है 1500 एंगस्ट्रॉम। हर्पीज वायरस जिसकी माप होती है 1500 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है जो है स्मॉल पॉक्स वायरस। स्मॉलेक्स वायरस जिसकी माप है 25 एंगस्ट्रॉम। मम्प्स वायरस, इसके उपरांत जो है आपका मम्प्स वायरस जिसकी माप होती है 26 एंगस्ट्रॉम।
मम्प्स वायरस जिसकी माप होती है 26 एंगस्ट्रॉम, ये राउंडेड के आकार का होता है, अंदर जो है फीते के नुमा बना होता है। तो आपको हमने आज बताया कि वायरस के विषय के खोजकर्ताओं के नाम, इस किस्ने के और डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। आपका ये वायरस का जनरल स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, जो इवानोव्स्की के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा दर्शाया गया था, जिसमें आपका देखिए एक वायरस के चारों तरफ जो होता है एक आउटर सेल होता है जिसको आउटर एनवेलोप कहते हैं, एक बाहरी कवर होता है। इसके बाद जो होता है उसके अंदर जो होते हैं एक षट्भुजा के आकार का जो है इनर सेल जिसको कहते हैं कैप्सोमियर। कैप्सोमियर में जो होते हैं पॉइजनस प्रोटीन भरा रहता है। यही पॉइजनस प्रोटीन ही जो होते हैं अन्य चाहे जीव जंतु पेड़ पौधों को सभी को ये हानिकारक करता है, क्षति पहुंचाता है। इसके उपरांत जो है न्यूक्लिक एसिड होता है या हमेशा डीएनए या आरएनए का बना होता है। तो यही वायरस का जनरल स्ट्रक्चर है। तो ये आपको एक बार पुनः हम आपको बता दें कि सबसे ऊपरी जो होती है मोटी परत होती है जिसका नाम है आउटर एनवेलोप। इसके उपरांत इसके अंदर जो होते हैं दूसरी परत होती है जिसको कहते हैं ये इनर सेल जिसको कहते हैं कैप्सोमियर। कैप्सोमियर में प्रोटीन के तत्व पॉइजनस प्रोटीन जिसको कहते हैं पॉइजनस, ये प्रोटीन क्या होता है पूरी तरीके से पॉइजनस होता है। यही प्रोटीन जो होते हैं काफ़ी पॉइजनस होता है। ये कभी भी जब अटैक करता है वायरस किसी के ऊपर, चाहे पेड़ पौधे चाहे जीव जंतु चाहे बैक्टीरिया, तो यही जो होता है कैप्सोमियर अंदर डाल करके उसके दूसरे को जो होते हैं पॉइजनस कर देता है। और इसके मध्य में जो होते हैं एक रिंग के आकार का घेरा होता है, सबसे आंतरिक जिसको कहते हैं भाग, जिसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड या हमेशा डीएनए या आरएनए का बना होता है। बस थैंक यू। नेक्स्ट डे हम आपको